नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10 के लिए हिंदी का जो पेपर है दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पेपर, पूरे क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं और साथ ही साथ इनका सॉल्यूशन भी आप आपको दिखाएंगे। तो साथियों, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी इसकी PDF फाइल है, मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले आपके पेपर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। 5 क्वेश्चन दोस्तों आपके 5 नंबर के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के। उसके बाद रिक्त स्थान, फिर मिलान जोड़ी वाले, सेम पैटर्न रहने वाला है। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि उपन्यास का सम्राट कौन है। तो इसका आंसर हमने यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी, प्रेमचंद। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका आता है, गेहूं और गुलाब निबंध जो है वो किससे रिलेटेड है, ललित से, विचारात्मक से, वर्णनात्मक से या फिर राजनीतिक से। तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है वर्णनात्मक। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, महाजन का नाम था। तो महाजन का नाम क्या था, तो इनका नाम था ज्वाला प्रसाद। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही आंसर है। आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर ले। आगे देखिए, ईश्वर पर विश्वास करने वाले को क्या कहा जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आस्तिक। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, लोक संस्कृति का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ है। शहरों में हुआ है, गाँव में, कस्बों में, विद्यालयों में। तो यहाँ पे गाँव में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछा जाएगा, आकाश का पर्यायवाची क्या होगा। तो आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा आपका आसमान। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही आंसर है। साथियों, आपको सभी प्रश्न है वो याद कर लेने हैं, सभी टिक मार्क कर लेने हैं अच्छे से। यहाँ पे देखिए, आगे मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 7, आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो बहुत प्रिय होना, अत्यधिक प्रिय होना या बहुत प्रिय होना। तो आपका सही आंसर हो जाए। आगे देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति के बेस पे आपके क्वेश्चन आगे, दिनकर का पूरा नाम क्या था। तो रामधारी सिंह दिनकर इनका पूरा नाम है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव की अगर बात की जाए तो क्या होगा, तो इसको हम रति भाव कहेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, रति भाव। ठीक है। रसोई घर खालिस्तान दिया गया, आपका समास का उदाहरण है। तो रसोई घर किस समास का उदाहरण है, तो तत्पुरुष। रसोई घर का मतलब क्या हो गया, जिसमें अपन खाना वगैरह आते हैं, रसोई के लिए घर हो गया आपके। ठीक है। इसके बाद देखिए, गिरधर की खालिस्तान प्रसिद्ध है। तो क्या चीज़ें प्रसिद्ध है, तो कुंडलियाँ। गिरधर की क्या प्रसिद्ध है, कुंडलियाँ। तो कुंडलियाँ आपका सही आंसर है। आगे बात करूंगा मैं, यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है, बिहारी की रचना है वो किस प्रकार की रचना है। तो ये बिहारी सत सही है। क्या है, बिहारी सत सही। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे क्रोध। यहाँ पे आपको क्या बनना पड़ेगा, क्रोध। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो गया। आगे देखिए, यहाँ पे एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। यहाँ पे देखिए, श्री कृष्ण के गुरु कौन थे। तो श्री कृष्ण के गुरु थे सांदीपनी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपको मिल जाता है। इसके बाद देखिए, मातृभूमि का मान किसने रखा। तो आपने अच्छे से पढ़ रखा है, मातृभूमि का मान है वो वीर सिंह ने रखा था। तो ये आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3 है, परंपरा का द्वंद्व किससे होता है। तो ये आधुनिकता से होता है। परंपरा का जो द्वंद्व है वो आधुनिकता से होता है। तो ये आपको भरना है। अंधेरी नगरी किसका नाटक है। तो ये आपने पढ़ रखा है, मुंशी प्रेमचंद का नाटक है ये। कौन सा, अंधेरी नगरी। ये आपको आंसर हो गया। इसके बाद देखिए, किसी एक रेखा चित्र का नाम आपको लिखना है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया महादेवी वर्मा। इसके बाद देखिए, एक रीतिकाल के कवि का नाम लिखिए। तो आप यहाँ पे लिख देंगे केशव दास। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन, सत्य और असत्य आपको बताना है। यहाँ पे देखिए, पुष्प और पर्यायवाची शब्द कमल, यानी पुष्प का पर्यायवाची शब्द कमल है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, कमल नहीं होता पुष्प का। इसके बाद देखिए, सूरदार वात्सल्य रस के सम्राट थे। तो ये बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया सत्य। इसके बाद देखिए, अगला है, दीपक अंधेरा मिटाता है। तो ये बात भी सही है, दीपक अंधेरा मिटाता है। चलिए आगे देखते हैं, नर्मदा का उद्गम स्थल नासिक है। तो ये बात गलत हो गई, तो आपने यहाँ पे असत्य लिख दिया। इसके आगे, जायसी की भाषा ठेठ अवधि है। तो ये बात भी सही हो गई। वात्सल्य रस का स्थायी भाव रति होता है। तो ये बात बिल्कुल असत्य है, ये गलत है। आगे देखिए, सही जोड़ी आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जोड़ी का मिलान करके बताया गया है। उद्बोधन किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की। थके हुए कलाकार, धर्मवीर भारती। नर्मदा का जन्म क्षेत्र अमरकंटक से होता है। बेल की बिक्री, यह है सियाराम शरण गुप्त की। घास से तुच्छ चीज़ क्या है, चिंता। तुलसीदास की रचना क्या है, विनय पत्रिका। करुण क्या है, शोक। ये सारा आपको मिलान करके बता दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, और इम्पोर्टेंट पर्सन आपके बड़े वाले, यहाँ पे देखिए, पारस में कौन सा गुण पाया जाता है, या फिर बच्चे की आंखों की तुलना किससे की गई है।
गोपाल की आकृति है वो कैसी है, ये आप कर सकते हैं। या फिर आप कोयल को उसके गुणों के कारण पसंद किया जाता है, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। कन्यालाल के मुकुट की शोभा क्यों बढ़ गई थी, या फिर अथवा में है आपको कवि के अनुसार मनुष्य का भीतरी गुण है वो क्या होता है, आप कर सकते हैं। आगे देखिए, आक्रोश में आकर मजदूरों ने क्या किया, या तो आप ये प्रश्न करेंगे या फिर आप करेंगे जी हाँ एक भूकंप आया था, लेखक का इस कथन से क्या आशय है। आगे देखिए, कृष्ण द्वैपायन को देश किस नाम से जानता है, या फिर मनुष्य की महिमा है वो किसे स्वीकार है। आगे देखिए, यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन है, गुलाब किसका प्रतीक बना हुआ है, किसका प्रतीक माना जाता है या बन गया है। इसके बाद देखिए, लेखक को बीच गोदाम क्यों जाना पड़ा, ललित कलाओं का स्वभाव कैसा होता है, या फिर शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। इसके बाद देखिए 13 नंबर में आप करेंगे, महाराणा लाखा ने कौन सी प्रतिज्ञा ली थी, या फिर किसान की गाड़ी कहाँ फंस गई थी। दोनों में से आप किसी का भी आंसर दे सकते हैं। आगे देखिए 14 नंबर का है, बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा क्या देख रहा था, या फिर डाकुओं की संख्या कितनी थी। खंड काव्य की 3 विशेषताएं आपको लिखनी है, या फिर महाकाव्य की 3 विशेषताएं आप बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन है, हास्य रस की परिभाषाएं लिखनी है, उदाहरण भी आपको देना है। या फिर आप यमक अलंकार की परिभाषा दीजिए, उदाहरण दीजिए। यहाँ पे आपको क्या लिखा गया है, अथवा, दोनों में से कोई एक है। आगे देखिए, रोला और उल्लाला छंद में क्या अंतर है, या फिर रेखा चित्र किसे कहते हैं, दोनों को एक करना है। सवैया छंद की परिभाषा लिखिए, उदाहरण सहित आपको बताना है। भारतेंदु युग की 2 विशेषताएं एवं 2 कवि एवं उनकी एक एक रचना के बारे में आपको लिखना है, या फिर रीतिकाल की प्रमुख 4 विशेषताएं आप बता सकते हैं। यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जीवनी और आत्मकथा में अंतर क्या होता है, या फिर छायावाद और रहस्यवाद में अंतर आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने 20% आपको बता दिए इंपॉर्टेंट सारे, जो आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा आपको सारा पेपर अच्छे से मिल गया होगा। तो मिलेंगे फिर अगले पेपर के साथ, जो कि होगा सामाजिक विज्ञान का। हम आपको बताएंगे नेक्स्ट पेपर सारे इंपॉर्टेंट, जो कि त्रैमासिक परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको आप याद कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।